Hello and welcome at Imran Yunus Institute, an online education platform for learning mathematics. क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए पहला लेक्चर हम बना रहे हैं। चैप्टर हम शुरू करेंगे मैट्रिसेस। इजी चैप्टर है, आसानी से समझ में आएगा और पूरा लेक्चर देखें आप। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हर एक चीज़ क्लियर होती जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास 12 के लिए मैट्रिसेस। आइए मैट्रिसेस देखते हैं। तो ये मैंने कुछ थ्योरी लिखी है जो कि इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, और उसके बाद हम क्वेश्चंस पर जाएंगे। तो थ्योरी में क्या क्या है वो सबसे पहले देख लेते हैं। मैट्रिसेस में मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स का प्लूरल है वो मैट्रिसेस। अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एन m एलिमेंट्स इन m रोज एंड n कॉलम्स एनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं? रेक्टेंगुलर एरे मतलब एक अरेंजमेंट होता है किसका? एलिमेंट्स का। किसमें? m रोज और n कॉलम्स में। रोज होती हैं उसमें और कॉलम्स होते हैं। एलिमेंट्स कितने होते हैं? mn। तो ये सारी बातें आप समझ जाओगे एक एग्जांपल से। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि क्या कह रहे हैं ये कि अरेंजमेंट करना है हमें, किसमें करना है? एनक्लोज्ड ब्रैकेट में। तो क्या करते हैं कि एक ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स लिख देते हैं। हमने लिखा 1 2 3 5 7 9, ये नंबर्स हैं। एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह कुछ भी आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? रेक्टेंगुलर लिखा है ना हमने इसको, रेक्टेंगल है ये देखा जाए तो, क्लोज्ड ब्रैकेट में है। और एलिमेंट कितने हैं ये? अब आप देखिए, ये रोज़ कहलाती है और ये कहलाता है कॉलम। अगर आप क्लासरूम में भी बैठते हैं अपने स्कूल के तो उसमें भी होता है ना, रोज़ होती हैं इस तरीके से और हम कहते हैं ये कॉलम है। कभी कभी आप बैठते हैं जब क्लासरूम में एग्ज़ाम देने के लिए, टेस्ट होते हैं स्कूल्स के अंदर या फिर आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें अरेंजमेंट ऐसे ही करते हैं वो कि हाँ इस रो में आप लोग बैठ जाओ, या इस कॉलम में 9th वाले बैठेंगे, इस कॉलम में 10th वाले बैठेंगे। तो ये वर्टिकली कॉलम कहा जाता है और हॉरिजॉन्टली रो कहा जाता है। ठीक है, वर्टिकली कॉलम है, वर्टिकल जो होता है वो कॉलम होता है और हॉरिजॉन्टल जो होता है वो आपका रोज़ होता है। तो ये रो है और ये भी रो है। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड रो है और ये आपका कॉलम है, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। अब आप देखें इसमें एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं। कैसे आए? रोज़ कितनी है यहाँ पर? 2 और कॉलम कितने हैं? 3। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर करी तो बने एलिमेंट्स। तो वही इसने डेफिनेशन में कहा हुआ है कि m तो रोज़ हैं और n अगर कॉलम है तो उनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है? एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर इसको समराइज़ करें, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक रेक्टेंगुलर एरे, एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, किसमें? रोज़ और कॉलम्स में, उसे कहा जाता है मैट्रिक्स। ठीक है, आगे की बात करते हैं। मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय अपर केस लेटर्स A B C एट्सेट्रा। मैट्रिसेस, ये मैट्रिक्स जो है उसको अपर केस लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे ये कहेगा वो कि अ मैट्रिक्स A, ये एक मैट्रिक्स है A, या वो कहे B C D, कुछ भी कह सकता है। तो इसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से। ठीक है, वेयर एज इट्स एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर्स A B C एट्सेट्रा। लेकिन इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो लोअर केस लेटर्स से डिनोट किए जाते हैं। ये तो मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल लिखा था, नंबर लिखा था। जैसे मान लीजिए वो ऐसे भी कह सकता है कि एक मैट्रिक्स है B और A B I G, ये एक मैट्रिक्स है। तो इसमें ये तो है अपर केस लेटर, इससे तो मैट्रिक्स डिनोट हो रही है, और ये A B I G क्या है इसके? ये एलिमेंट्स हैं। ये आपके लोअर केस लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, A I J इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन ith रो एंड jth कॉलम।
इसकी बात अभी हम करते हैं दोनों पॉइंट की। पहले ये देख लें आप एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये है मैट्रिक्स का 1 3 5 0, एक एग्जाम्पल ये है मैट्रिक्स का और एक एग्जाम्पल ये है मैट्रिक्स का। ठीक है, इसमें कितने हैं 4 एलिमेंट, इसमें है 6 एलिमेंट और इसमें हैं 9 एलिमेंट्स। ठीक, थोड़ी अच्छी बात करते हैं। देखिए एक कोई मैट्रिक्स है, उसमें जनरल अगर एलिमेंट्स को लिखना है तो ए से हमने जनरल एलिमेंट को लिख रहे हैं। तो ये वाली की पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन कोई बोलेगा ये कौन सी पोजीशन पर बैठा है, तो कोई कहेगा ये पहली रो में बैठा हुआ है, और इधर से देखने वाला कहेगा कि ये पहले कॉलम में बैठा हुआ है। इसका मतलब इसकी पोजीशन क्या है, ये पहली रो और पहले कॉलम का मेंबर है। तो ये एलिमेंट की पोजीशन कैसे बताएंगे, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो उसको हम ऐसे इसकी लोअर स्क्रिप्ट में नीचे की तरफ लिख देते हैं कि A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा आगे वाला ये किस में है, रो तो फर्स्ट ही है इसकी, पर कॉलम कौन सा है, कॉलम है सेकंड, तो A12। अच्छा ये एलिमेंट रो तो फर्स्ट है पर कॉलम कौन सा है इसका 3, तो A13। इसी तरीके से इसकी बात करें तो ये कौन सी रो है, अब सेकंड रो है, तो सेकंड रो और कॉलम कौन सा है फर्स्ट, ये वाला सेकंड रो सेकंड कॉलम और ये सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इस तरह से इनको लिखा जाता है A11 A12 A13, आगे होता तो A14 A15, इस तरह से नीचे A21 A22 A23, और नीचे होता तो A31 A32 A33। तो कोई अगर ऐसे कहता है ना कि A34 निकालिए, या वो एक मैट्रिक्स लिखकर, जैसे ये वाली है, ये वाली मैट्रिक्स है, ये देखो आप, क्वेश्चन कोई पूछता है आपसे इस मैट्रिक्स में बताओ आप A23 तो A23 का मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है। तो सेकंड रो तो ये आ गई और थर्ड कॉलम ये आ गया, तो इसका मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम में कौन बैठा हुआ है, K, तो A23 की वैल्यू K हो जाएगी। इसी तरीके से कोई पूछता है यहाँ पर बताओ आप A32, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो कहाँ पर है, थर्ड रो यहाँ पर है, और सेकंड कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम ये वाला है, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम में कौन बैठा हुआ है 21, तो A32 कौन हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इनको बताने के लिए जनरल में लिखते हैं हम I J कैसे लिखते हैं कि AIJ ऐसे लिख देते हैं AIJ। तो I तो क्या बताता है, रो, और J क्या बताता है, कॉलम। तो ये मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, I रिप्रेजेंट्स द रो रैंक, रो की कौन सी रैंक है वो I डिनोट करता है, और J रिप्रेजेंट करता है आपकी कॉलम रैंक, के कॉलम की कौन सी रैंक है वो J में बताता है आपको। ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट की बात करें तो AIJ है क्या, AIJ एक एलिमेंट है जो कि प्रेजेंट है ith रो में और jth कॉलम में। इसका मतलब क्या हुआ, AIJ कौन सा एलिमेंट है, इसकी रो तो I है और J इसका कॉलम है, तो ith रो और jth कॉलम का ये एलिमेंट है AIJ। जनरल में मैं इसको लिखता हूं आपने मैट्रिक्स एक लिखनी है। देखिए यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। पहला एलिमेंट क्या होगा A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा इसके बाद कौन आएगा A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसके बाद कौन आएगा A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब सारे तो नहीं लिखने हैं हमें, ठीक है, कितने हैं उसने कहा है इसमें m तो रोज़ हैं और n कितने हैं कॉलम। जनरल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जनरल कैसे लिखा जाएगा, तो हमें m तो रोज़ बनानी है और n कॉलम। इसका मतलब इसकी मैं अगर बात करूं तो ये क्या है, ये पहली रो है, पहली रो में पहला 1 1 ये तो फिक्स रहेगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अगला कौन आएगा A14 A15 A16, क्यों
क्योंकि रो तो पहली चल रही है, चेंज कौन हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है ना, वर्टिकल, ये वर्टिकल चेंज हो रहा है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, इसका मतलब ये नंबर चेंज होता जाएगा। तो अगर मैं बात करूं ऐसे डैश 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 मैंने लगा दिया और यहाँ लास्ट मैंने लिखा, तो क्या लिखूंगा मैं कि रो तो फर्स्ट ही चलेगी लेकिन कॉलम कौन सा आ जाएगा, लास्ट, और कॉलम हैं कितने इसमें, n, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, A1n। समझ गए? ठीक है, आगे देखिए आप, अब कौन सी की बात करें अपन, सेकंड रो की। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, लिखे नहीं जाते हैं, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अच्छा, सेकंड रो में क्या होगा, सेकंड रो में रो फिक्स हो गई कि सेकंड रहेगी, कॉलम चेंज होते जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 2 1, सेकंड तो रो है पर कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है। यहाँ की बात करें तो A2 2, तो ये सेकंड ही रो है और सेकंड कॉलम है। इससे आगे की बात करें तो A2 3, सेकंड रो है, थर्ड कॉलम है। अब डैश डैश करके लास्ट में पहुंच जाएं तो सेकंड तो रो है ही पर कॉलम कौन सा आ गया है यहाँ पर, 2n। ठीक है, सेकंड रो और nth कॉलम। अब बहुत सारे एलिमेंट नहीं लिखने, मान लीजिए अब मैं नहीं लिखना चाहता तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी रो, मैं तो डायरेक्ट कहाँ जाना चाहता हूँ, सिंपल, मतलब सीधे लास्ट वाली रो पर, कि आखिरी रो पे पहुँच जाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐसे डैश 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 दिखा दूंगा और यहाँ लिख दूंगा आखिरी रो का एलिमेंट। तो आखिरी रो में कौन है, रोज कितनी है इसमें, m, इसका मतलब आखिरी वाली कौन सी रो होगी, mth रो होगी ना, mth रो, आखिरी वाली रो कौन सी होगी, mth, जैसे वो कौन सा कॉलम है, nth। इस तरीके से तो यहाँ अब जैसे ये रो चेंज हो रही थी ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे चलती जाएगी, तो यहाँ कौन आएगा, m, और ये कॉलम सेम रहेगा क्योंकि ये पहला कॉलम है, तो ये कहलाएगा आपका m1। आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसी तरीके से इसके यहाँ पर आएंगे, अब ये बढ़ता बढ़ता और यहाँ पर ये फर्स्ट, ये सेकंड, चलते 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 mth रो, कॉलम कौन सा है, सेकंड। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएं आप, तो यहाँ पर भी फर्स्ट, सेकंड, चलते चलते थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के बाद mth रो और कॉलम कौन सा है, थर्ड। ठीक है, और इधर आगे बढ़ते आइए और इधर भी आगे बढ़ते आइए, ये बैठेगा जाकर आखिरी एलिमेंट बिल्कुल। अब आखिरी कौन सा होगा कि ये बिल्कुल लास्ट वाला है, लास्ट में क्या है कि रो कौन सी है, mth, और कॉलम कौन सा है, nth, तो इसका मतलब ये कौन सा एलिमेंट है, mn, amn। समझ गए? ठीक है, ये इस तरीके से जनरल लिखा जाता है। अब इसमें i j हम इंट्रोड्यूस करेंगे, aij लिखते हैं ना, aij जनरल वाला एलिमेंट aij, तो aij कैसे लिखा जाएगा, वो aij इसमें कैसे आएगा उसकी बात करते हैं। देखिए aij का मतलब क्या है कि रो चल रही थी हमारी, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चलती चलते 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 आखिरी रो, m रो। हमने क्या किया कि आखिरी से पहले एक जनरल उठा लिया, हमने देखा कि 1 से लेके m तक जा रहा है, लेकिन यहाँ कहीं पर बीच में i आ रहा है। i का मतलब कुछ भी हो सकता है, अगर वो कह दे यहाँ पर 7 5, तो इसका मतलब 7th रो है, 5वां कॉलम है, तो i की वैल्यू वहाँ 7 हो गई। इसी तरीके से अगर वो कह दे A32, तो i की वैल्यू वहाँ पर 3 हो गई। तो जिस जिस तरीके से i की वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे वो एलिमेंट मिलता जाएगा। तो इसलिए एक जनरल एलिमेंट हम निकाल रहे हैं वहाँ पर, लास्ट वाला एलिमेंट नहीं। amn तो कौन सा होता है, लास्ट वाला एलिमेंट होता है, पर हम ऐसी वैल्यू उठा रहे हैं जनरल कि जिसमें वैल्यूज चेंज होती रहेंगी और उसमें एलिमेंट की पोजीशन मिलती चली जाएगी कि एलिमेंट कौन से पोजीशन पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हमने रो में बीच में कहीं से उठा लिया, कौन, i। इसी तरीके से कॉलम ऐसे चल रहे हैं, 1 2 3 4, कॉलम ऐसे चेंज हो रहे हैं और ये कॉलम कहाँ तक जा रहे हैं आपके, n तक। तो हमने यहाँ बीच में उठा लिया कोई कॉलम है j, उसको नाम क्या दे दिया, j नाम दे दिया। ठीक है, जैसे आप 11th क्लास में आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है, हम उसमें पढ़ते थे ना, एक तो होता है nth टर्म tn, लेकिन हम वहाँ पर एक जनरल टर्म लिखते थे tr+1।
TR+1। तो ये R क्या होता था, जनरल टर्म होता था। यहाँ पर R की वैल्यू हम पुट करते जाते थे और उस हिसाब से टर्म मिल जाता था। तो R क्यों उठाया था हमने, जनरल लिखने के लिए, लास्ट लिखने के लिए नहीं, जनरल लिखने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर भी हम I और J को उठा रहे हैं जनरल एलिमेंट के लिखने के लिए। अब वो कैसे आएगा, यहाँ पे देखें आप, जैसे मैंने यहाँ बताया 1 2 3 और M के बीच में कहीं हमने I को ढूंढ लिया है। तो ढूंढ लो आप यहाँ पर I को, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रही होगी ना, तो हमने यहाँ कहीं पर ढूंढ लिया कि यहाँ कहीं I बैठा है। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं A और 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 चलता जाएगा। और अब इसको हम क्या लिख देंगे, I, और कॉलम कौन सा है ये, 1। तो ये हो जाएगा आपका AI1। ठीक है, आगे आ जाओ आप। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी हमने बीच में यहाँ ढूंढ लिया, क्योंकि अब तो I रो फिक्स कर दी ना हमने कि ये कौन सी रो है, ith रो है। तो ith रो में I1 आ गया, I1 के बाद कौन आएगा, I2। ठीक है, क्योंकि अब I की वैल्यू फिक्स हो गई ना रो की, कॉलम चेंज होता रहेगा। अब सेकंड के बाद ये कौन सा कॉलम है, ये थर्ड है। तो यहाँ पर एलिमेंट आएगा AI3। ठीक है बात। इसी तरीके से अब इसके बाद ये आगे लास्ट में यहाँ पर देखें, यहाँ कौन आएगा, I के बाद 3, 3 के बाद चलते चलते I तो फिक्स है और N कॉलम है, तो ये कौन आ गया, IN। समझ गए, कॉलम उधर ऊपर से बात करते हैं। अब जैसे अब कॉलम पर आ जाओ आप, 1 2 3 4 ऐसे कॉलम चल रहे हैं। तो मैंने क्या करा, आप बीच में कहीं J ढूंढ लिया। तो कॉलम में ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, चलते 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 ये लास्ट कॉलम है। तो इनके बीच में हम कहीं पर क्या निकाल लें, jth कॉलम। तो हमने फिक्स कर लिया, मान लीजिए यहाँ पर आया है jth कॉलम, तो यहाँ हमने jth कॉलम को ढूंढ लिया। तो क्या होगा, रो तो फिक्स है, तो रो तो 1 ही है, पर कॉलम कौन सा हो गया, J। इसी तरीके से नीचे की तरफ सेकंड रो है ये, और कॉलम कौन सा है, J। और इसी तरीके से यहाँ पर अब रो कौन सी है, I, और कॉलम कौन सा है, J। तो ये मिल गया आपको AIJ। ये कौन सा एलिमेंट है, ith रो का और jth कॉलम का। और चलता चलता आएगा, और नीचे की तरफ यहाँ क्या आएगा लास्ट में, कि यहाँ पर ये तो है आपका mth रो, और कॉलम कौन सा है, ये jth कॉलम। तो ये सारी मेहनत जो हुई है ये समझाने के लिए हुई है कि AIJ जनरल एलिमेंट होता है, और वो इस तरह से चल के आके यहाँ बैठता है। ठीक है, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए आपको कि किस तरीके से एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, बाकी तो बहुत इजी है, आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो अरेंजमेंट डायरेक्ट फटाफट फटाफट लिखते हैं बच्चे और हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक मैं आपको समझा रहा था कि किस तरह से AIJ यहाँ पर आता है। अब बात ये करते हैं कि जैसे ये मैट्रिक्स हमने लिखी है, देखिए ये एक जनरल लिखा है ना, इस मैट्रिक्स को हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया है। इसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जाता है A बराबर AIJ। मतलब क्या होता है कि A बराबर AIJ को आपने इनक्लोज कर दिया ब्रैकेट में, तो ये इसी को दर्शाएगा कि ये मैट्रिक्स है AIJ। अब इसका ऑर्डर क्या है, तो इसमें कितनी रोज़ हैं M और कितने कॉलम हैं N, तो वो बस यहाँ लिख दिया जाएगा कि इसमें M रोज़ हैं और N इसमें कॉलम है। तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, A बराबर AIJ। कई क्वेश्चंस में ऐसे देता है डायरेक्ट A बराबर AIJ और यहाँ लिख देगा। अगर 2 क्रॉस 3 लिख दिया तो 2 क्रॉस 3 का मतलब है ये ऑर्डर इसका 2 क्रॉस 3 है, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, तो क्रॉस यहाँ पर आता है। ठीक है, M क्रॉस N। जहाँ पर I की बात करें, I क्या होगा, I क्या हो सकता है,
आई की वैल्यू क्या हो सकती है, पीछे जाओगे आप तो 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 बढ़ता जा रहा है आई, और कहाँ तक जा रहा है, लास्ट m तक। इसका मतलब आई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, m। रो की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। आई किसको दर्शा रहा है, रो को, तो रो कहाँ से शुरू हो रही है, फर्स्ट रो से, तो मिनिमम वैल्यू तो 1 हो गई उसकी मिनिमम, और कहाँ तक जा रही है, m तक। तो इसका मतलब आई की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ी है, m से छोटी है या m के बराबर है। और j क्या होता है, j पे आ जाओ आप। तो कॉलम अगर देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चल रहा है, तो j के लिए मिनिमम क्या है, 1, पहले रो से शुरू, पहले कॉलम से शुरू हो रहा है, पहला दूसरा तीसरा j बन रहा है, और लास्ट में क्या बन रहा है, वो j n बन रहा है। तो इसका मतलब j की वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है, और n से छोटी है या n के बराबर है। तो ये पूरा इसका थ्योरी हो गई कि मैट्रिक्स अरेंजमेंट कैसे आता है, उसमें AIJ क्या होता है, I और J कहाँ से कहाँ पर वेरी करता है, लाई करता है, कितना होती है वैल्यू, डिनोट कैसे करते हैं उसको, और AIJ होता क्या है, ith रो jth कॉलम का एलिमेंट होता है। उसके बाद I रो की रैंक बताता है और J कॉलम की रैंक बताता है। और ये हैं एग्जाम्पल कि अपर केस लेटर से तो हमने क्या लिखा है, मैट्रिक्स को, और एलिमेंट्स को लोअर केस लेटर से, और नंबर्स हैं तो वो नंबर्स लिखे जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से इसकी कॉपी कर लीजिए, फिर आगे का पढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की हम बात करते हैं। तो इसमें अब है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि मैं आपको अभी बता ही चुका। तो इसकी ये डेफिनेशन है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, और उसको ऐसे भी पढ़ा जाता है m बाई n मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो उसका ऑर्डर m क्रॉस n हो जाता है। अगर 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं तो 3 क्रॉस 4 हो जाएगा, और उसको 3 बाई 4 मैट्रिक्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है बात। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो मैंने आपको बताया ही अभी कि अगर 3 रोज हैं और 4 कॉलम हैं तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, 12, तो इसका मतलब 12 एलिमेंट होंगे उसमें। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्डर जितना होता है उन दोनों को बस आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो क्या होते हैं, उसके अंदर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होते हैं। अब क्वेश्चंस थोड़े से देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स देन फाइंड इट्स ऑल पॉसिबल ऑर्डर। अगर एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर कैसे आता है, ऑर्डर आता है m क्रॉस n। ठीक है, और एलिमेंट क्या होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके। तो एलिमेंट कितने दे दिए हैं इसने, 8, इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 आएगा, और उसको लिखा कैसे जाएगा, m क्रॉस n की तरह। तो 8 कैसे कैसे आ सकता है, 1 मल्टीप्लाई 8 तो 1 क्रॉस 8, या 8 मल्टीप्लाई 1 8 क्रॉस 1, या 2 मल्टीप्लाई 4 2 क्रॉस 4, या 4 मल्टीप्लाई 2 तो 4 क्रॉस 2। इस तरीके से इसके ऑर्डर आ सकते हैं। तरीका क्या होता है, सिंपल आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है उसका। जैसे ये 8 है तो 8 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। ऑर्डर आपको लिखना है, तो ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, हेंस ऑल पॉसिबल ऑर्डर आर। क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले आपने इनको छिपाया, 2 मल्टीप्लाइड 4, तो अकेले इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है, तो 2 क्रॉस 4, या फिर अब ये दोनों उठा लिए तो 4 2 ज़ा 8, तो 4 क्रॉस 2 इसका रिवर्स भी कह सकते हैं। और जब आपने तीनों को उठा लिया तो 2 4 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 हो गया, तो ये 8 क्रॉस 1, और उससे अगला क्या आ गया, 1 क्रॉस 8।
समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। जितने भी एलिमेंट दिए हैं उसके प्राइम फैक्टर करके बस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो एलिमेंट बनने चाहिए, इतनी सी बात है, वो ऑर्डर उसका हो जाएगा। जैसे इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स देन राइट इट्स ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स। अब वो कह रहा है कि अगर मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो कितने ऑर्डर पेयर्स वो ला सकता है या उसके आ सकते हैं, वो आपको बताना है। तो वही वाली बात, 24 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, 2 12 2 6 2 3 और 3 1। तो कैसे कैसे मिलेगा 24? 2 को मल्टीप्लाई करके 12 से, या फिर 4 को मल्टीप्लाई करके 6 से, या फिर 8 को मल्टीप्लाई करके 3 से, या फिर 24 को मल्टीप्लाई करके 1 से। और अब इनके रिवर्स हो जाएंगे, क्या क्या? 12 क्रॉस 2, 6 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 8 और 1 क्रॉस 24। इसका मतलब अगर सवाल ये होता पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, तो पॉसिबल ऑर्डर ये सारे लिखे जाएंगे, 2 क्रॉस 12, 4 क्रॉस 6, 8 क्रॉस 3, 24 क्रॉस 1, 12 क्रॉस 2, 6 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 8, 1 क्रॉस 24। तो ये आपके 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जिस तरीके से ये लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ क्या पूछा है इसने? ऑर्डर्ड पेयर्स पूछे हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स 11th क्लास में पढ़ा हुआ है आपने, ऑर्डर पेयर कैसे लिखे जाते हैं। तो उनमें आपने ऐसे लिखना है ऑर्डर्ड पेयर्स, तो वो ऐसे लिखना है, 2 क्रॉस 12 नहीं लिखना है, 2, 12 ऐसे लिखना है, 4 क्रॉस 6, 4, 6, फिर 8 क्रॉस 3 को 8, 3, 24, 1, 1, 24 और 12, 2 और 6, 4 और 3, 8। क्या है ये? हेंस पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स जो कि ये रख सकता है, ठीक है। तो ये 2 सवाल हैं, ऑर्डर किस तरीके से निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने ऑर्डर के क्वेश्चन देखे थे। अगले कुछ क्वेश्चंस आते हैं मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के। वो इस तरीके से कहेगा कि कंस्ट्रक्ट a 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij बराबर i-2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई रिलेशन दे देगा वो इस तरीके की कि ये इसमें इन दोनों में ये रिलेशन है। अच्छा, क्या करना है हमें? कंस्ट्रक्ट करनी है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मतलब 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, इसका मतलब 4 एलिमेंट हमें निकालने हैं। तो पहले दिमाग में आपको वो रखना है कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कैसे आएगी। तो 2 तो रोज होंगी और 2 कॉलम होंगे, इसका मतलब 4 एलिमेंट यहाँ पर किस तरह से आएंगे? 1 2 3 4 ऐसे ही आएंगे। 2 तो रोज हो गई और 2 कॉलम हो गए। इनके नाम क्या क्या होंगे? क्योंकि ये पहली रो का पहले कॉलम का है तो A11 पहली रो, दूसरा कॉलम A12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22। तो हमें 4 एलिमेंट निकालने हैं, A11 A12 A21 A22। तो इनकी वैल्यूज़ हमें निकालनी है, ठीक। ये वहाँ पे नहीं दिखाना है, ये अपने जहन में रखना है, ठीक है। समझ लेना है कि निकालना क्या है। सॉल्यूशन में डायरेक्ट होगा, सॉल्यूशन में तो गिवन में लिख लेंगे इसको कि गिवन में हमें दिया हुआ है aij
बराबर i माइनस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। चलिए सबसे पहले क्या निकालना है, a11, तो 1 यहाँ रखना है, 1 यहाँ रखना है, i भी 1 है और j भी 1 है, तो 1 माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 1 1, माइनस का 1 आएगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो 1 अपॉन 2, a12 आएगा, तो i की जगह पर 1 और j की जगह पर 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2। इसी तरीके से अब निकालना है a21, तो i की जगह पर 2 आ गया और j की जगह पर 1, तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, ये आया 0, 0 का होल स्क्वायर 0 अपॉन 2, 0 हो गया, और a22, तो i की जगह पर 2 और j की जगह पर भी 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 माइनस 4 माइनस 2, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, तो 4 अपॉन 2 कितना आ गया, 2। तो ये चारों एलिमेंट की वैल्यूज़ हमने निकालनी, हैंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो उसने मांगी है आपसे वो आप लिख दीजिए यहाँ पर। क्या आएगी, पहले दो एलिमेंट पहली रो में 1/2 9/2 और दूसरे रो के एलिमेंट हैं 0 2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसने क्या कहा, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपको बनानी है, तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स इस तरह से जनरल होती है। उसने aij आपको जनरल एलिमेंट दिया हुआ है, उसमें आपने क्या करना है, जो जो एलिमेंट आपको निकालना है बस i और j की वैल्यू पुट करते जाना है और सारी वैल्यूज़ निकाल के उन्हीं की तरह उनको जमा देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लें, एक क्वेश्चन और करते हैं। Construct a 3 cross 2 matrix whose elements are given by aij 3i minus 2j का मॉडुलस, ठीक है। स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक, कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है कि 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमें बनानी है जिसका जनरल एलिमेंट ये दिया हुआ है। तो 3 क्रॉस 2 में कितने एलिमेंट आएंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 आएंगे। अब सोच लो आप पहले 6 में कौन कौन होंगे वो, तो उसको आप साइड में लिख सकते हैं, पीछे लिख सकते हैं। अगर अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप खटाखट उसको याद रखेंगे कि 3 क्रॉस 2 का मतलब 3 रो हैं, तो इसका मतलब रो ऐसे चलती है, तो a11 a21 a31 आएगा, उसके बाद a12 a22 और a32 आएगा, इस तरीके से आएंगे। लेकिन अभी क्योंकि शुरुआत है तो आप समझ लें, 3 रोज़ बनानी है ना, तो 3 रोज़ ऐसे आएंगी और 2 कॉलम आएंगे, तो 2 कॉलम ऐसे आएंगे, ये हो गए हमारे 6। तो कैसे, 1 2 3 4 5 6 आ गए 6 एलिमेंट। इनके पोजीशन लिख दीजिए। ये तो फर्स्ट रो वाला है ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो हमें इन 6 एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है, निकाल देते हैं फटाफट। तो जो गिवन है वो उठा लिया हमने, aij 3i माइनस 2j का मॉडुलस। सबसे पहले क्या निकालना है, a11, तो मॉडुलस में 3 1 ज़ा 3 और j भी 1 आएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2, 1 का मॉडुलस 1 होता है। उसके बाद a12, तो 1 आ गया i की जगह पर, तो 3 1 ज़ा 3, j की जगह पर आ जाएगा 2, तो 2 2 ज़ा 4, 3 माइनस 4 माइनस 1 का मॉडुलस 1। इसको तो जानते हैं सब लोग, मॉडुलस
पॉजिटिव कर देता है वैल्यू को, ठीक है। बाकी और अच्छे से आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है, पर जो सिंपल काम है इसका वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू देना, ठीक है, पॉजिटिव आंसर देना। आगे आ जाते हैं A21। तो इसमें क्या है, i की जगह आपने 2 रखा, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पर 1, तो 2 1 ज़ा 2, तो 6 2 ज़ा 4 आ गया। और A22 i की जगह पर 2 रखा 6, j की जगह पर भी 2, तो 4, तो 2 का मॉडुलस 2 ही आएगा। फिर A31 तो 3 3 ज़ा 9 -1 तो 2 7, और फिर A32 तो 9 -4 तो ये आ गया आपका 5। हेंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 1 1 4 2 और 7 5। ठीक है, यहाँ तक आपका क्या क्या हुआ, मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे अरेंजमेंट होता है वो मैंने आपको बताया, AIJ किस तरह से आता है वो अच्छे से समझाया, कैसे डिनोट करते हैं वो चीज़ें बताई। उसके बाद ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर के कुछ क्वेश्चंस देखे कि किस तरह से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, और फिर उसके बाद कि मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया मैट्रिक्स का किस तरह से, है ना। आगे हम लेक्चर में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं, और उसके बाद उनके बेसिस पर क्वेश्चंस होंगे, फिर उनका अलजेब्रा पढ़ेंगे। इजी टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अच्छा है, आसान है, और स्कोरिंग भी है, अच्छे नंबर आते हैं। और JEE मेंस एडवांस में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से आप इसको कवर करें। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, इसके प्रॉपर तरीके से कॉपी को मेंटेन करें, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।